एनडीएमए के एस्टेब्लिशमेंट के बारे में। और कहानी शुरू होती है 1999 से। 1999 में सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी को एस्टेब्लिश किया और फिर 2001 में गुजरात अर्थक्वेक के बाद में नेशनल कमेटी को एस्टेब्लिश किया। और इन दोनों का, हाई पावर्ड कमेटी और नेशनल कमेटी, दोनों का काम था डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को कैसे प्रिपेयर किया जाए उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देना और डिज़ास्टर के इम्पैक्ट को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है, उसके रिगार्डिंग सजेशंस देना। 1999 में बनाया गया हाई पावर्ड कमेटी को और 2001 में बनाया गया नेशनल कमेटी को। और दोनों का काम क्या है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्लान्स को कैसे प्रिपेयर करना है उसके रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देना। लेकिन फिर 2004 में आई इंडियन ओशन सुनामी, और इस सुनामी के बारे में आपने सुना होगा। ये बहुत ही डिवास्टेटिंग थी, खूब लाइफ और प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था इस सुनामी के बाद में। और फिर सरकार को लगा कि हमें कोई सॉलिड स्टेप लेना पड़ेगा और सरकार ने लिया लेजिस्लेटिव एक्शन। सरकार लेकर आई डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। बेसिकली अथॉरिटीज़ के ऊपर एक कानून ला दिया गया है कि अब आपको डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए कानूनन तौर पे ऑपरेट करना पड़ेगा, ढीले नहीं पड़ सकते आप। कौन सा एक्ट लेकर आई सरकार? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। और इस डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 में बात की गई नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, एनडीएमए के बारे में। और एनडीएमए का काम क्या है? डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हमारी होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच हो। बेसिकली हमारे देश में कोई भी डिज़ास्टर आता है, उस डिज़ास्टर से डील करने के लिए इस्टेब्लिश किया गया नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को। हालांकि ये जो एनडीएमए है, इसको सरकार ने 2005 में ही कॉन्स्टिट्यूट कर दिया था और कॉन्स्टिट्यूट किया था बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। 2005 में इस एक्ट के आने से पहले ही एनडीएमए को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया था एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू। लेकिन फिर 2006 में सरकार ने नोटिफाई किया, नोटिफिकेशन के थ्रू ये कहा कि ये जो एनडीएमए है ये फंक्शन करेगी अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। सवाल ये आता है कि ये जो एनडीएमए है इसका कंपोजिशन क्या है? इसमें एक तो होते हैं चेयरपर्सन और मैक्सिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं। एक होते हैं चेयरपर्सन और मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 9 मेंबर्स। और एक्ट में लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर जो है वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन भी हैं। जो अदर मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करते हैं चेयरपर्सन, मतलब जो अदर मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट करते हैं प्राइम मिनिस्टर। चेयरपर्सन की एक और जिम्मेदारी है कि वो अदर मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को वाइस चेयरपर्सन के तौर पे भी डेजिग्नेट करते हैं। चेयरपर्सन होते हैं और मैक्सिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है। अदर मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करते हैं? चेयरपर्सन नॉमिनेट करते हैं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर को एक और जिम्मेदारी दी गई है कि अदर मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को वाइस चेयरपर्सन के तरीके से भी डेजिग्नेट करेंगे। ये जो वाइस चेयरपर्सन होता है इसका स्टेटस होता है सेम एज कैबिनेट मिनिस्टर, और जो अदर मेंबर्स हैं उनका स्टेटस होता है सेम एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। और एनडीएमए आज की डेट में हमारी कंट्री में एपेक्स बॉडी है फॉर डिज़ास्टर मैनेजमेंट। डिज़ास्टर को मैनेज करने के लिए सबसे प्राइमरी, सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी हमारी कंट्री में कौन सी है? एनडीएमए है। और ये जो एनडीएमए है ये किसके अंडर फंक्शन करती है? ये फंक्शन करती है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। बहुत सिंपल सी बातचीत है, कंपोजिशन याद रखना। एक होते हैं चेयरपर्सन और मैक्सिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं। ये जो चेयरपर्सन है ये एक्स ऑफिशियो डिसाइडेड है कि प्राइम मिनिस्टर ही चेयरपर्सन होंगे। अदर मेंबर्स को नॉमिनेट कौन करते हैं? चेयरपर्सन नॉमिनेट करते हैं, या फिर अपन कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर का एक और काम है कि वो अदर मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को वाइस चेयरपर्सन के तौर पे नॉमिनेट करेंगे, डेजिग्नेट करेंगे। ये जो वाइस चेयरपर्सन है इसको स्टेटस मिलता है कैबिनेट मिनिस्टर का, और जो अदर मेंबर्स हैं उनको स्टेटस मिलता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। एनडीएमए किसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आती है। एनडीएमए को स्टैब्लिश करने के पीछे का विजन क्या था? टू बिल्ड अ सेफर एंड डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया बाय अ होलिस्टिक, प्रोएक्टिव, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्ट्रेटजी दैट इन्वॉल्व्स ऑल स्टेक होल्डर्स एंड फोस्टर्स अ कल्चर ऑफ प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन। एक लाइन में बोलें तो डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत हमें प्रिपेयर रहना है,
हमें मिटिगेशन के स्टेप्स लेने हैं और हमें सेफ रहना है, डिजास्टर रेजिलिएंट बनना है और उसमें हमें होलिस्टिक अप्रोच को फॉलो करना है, सबको साथ लेके चलना है। वो विजन है एनडीएमए का। अच्छा, अब सवाल आता है एनडीएमए के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स बहुत सारे हैं, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट कल्चर ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलियंस एट ऑल लेवल्स थ्रू एजुकेशन एंड इनोवेशन। डिजास्टर मैनेजमेंट के कॉन्टेक्स्ट में या किसी डिजास्टर के कॉन्टेक्स्ट में हमें प्रिवेंशन, हमें प्रिपेयर्डनेस और हमें रेजिलियंस पे ध्यान देना है। और ये ध्यान कैसे देना है? एजुकेशन के थ्रू, इनोवेशन के थ्रू। जैसे स्कूल्स में बच्चों को बताओ कि भाई कोई डिजास्टर आ जाएगा तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो खुद को, कैसे प्रिवेंट कर सकते हो उसको, क्या रेजिलियंस हो सकता है। फिर टू एनकरेज मिटिगेशन मेजर्स बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशनल विजडम एंड एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। कोई डिजास्टर है, उसके लिए मिटिगेशन मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं, वो अगर आए तो हम किस तरीके से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट कम से कम हो। उसके लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करो, उसके लिए ट्रेडिशनल विजडम को यूज़ करो, उसके लिए एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान दो। टू मेन स्ट्रीम डिजास्टर मैनेजमेंट इनटू डेवलपमेंट प्लानिंग प्रोसेस, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के नाम पे आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, आप इंडस्ट्रीज लगा रहे हो, आप खूब सारा कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है आपका, इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में रखा जाए, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट को ध्यान में नहीं रखोगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि ये जो आपका डेवलपमेंट है ये डिजास्टर प्रोन होगा और नुकसान होने की संभावना ज़्यादा है। टू इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क्स टू क्रिएट एन इनेबलिंग रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करो, टेक्नो लीगल फ्रेमवर्क्स को इस्टेब्लिश करो, ताकि एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सके जहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए काम करना ईजी हो। टू एंश्योर एफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिजास्टर रिस्क। ऐसे एरियाज जहाँ पे डिजास्टर आने की संभावना है उनको मैप करो, आइडेंटिफाई करो, एसेस करो। जितने भी डिजास्टर्स हैं उनके पर्टिकुलर एरियाज कि यहाँ पे अर्थक्वेक आने की ज़्यादा संभावना है, यहाँ पे लैंडस्लाइड आने की ज़्यादा संभावना है, यहाँ पे फ्लड आने की ज़्यादा संभावना है, और फिर वहाँ पे एडुकेट स्टेप्स लो। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है एनडीएमए का। टू डेवलप कंटेम्प्रेरी फोरकास्टिंग and early warning systems backed by responsive and fail-safe communication with information technology support। हम फोरकास्ट कर पाएँ किसी भी डिजास्टर को, हम अर्ली वार्निंग्स इश्यू कर पाएँ किसी भी डिजास्टर को लेके, और उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिव एंड फेल सेफ कम्युनिकेशन डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो। जो 2004 की सुनामी आई उसका बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट इसलिए भी था बिकॉज हमारे यहाँ पे उतने अच्छे अर्ली वार्निंग सिस्टम्स नहीं थे, हम फोरकास्ट नहीं कर पा रहे थे। तो एक जिम्मेदारी एनडीएमए को ये भी दी गई है कि जितने भी डिजास्टर्स हैं उनको हम फोरकास्ट कर पाएँ, उनके लिए हम अर्ली वार्निंग्स इशू कर पाएँ, वो सिस्टम भी डेवलप करना ऑब्जेक्टिव है एनडीएमए का। टू एंश्योर एफिशिएंट रिस्पॉन्स एंड रिलीफ विद केयरिंग अप्रोच टुवर्ड्स नीड्स ऑफ द वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। डिजास्टर के केस में हमारा रिस्पॉन्स एफिशिएंट होना चाहिए, हम इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर पाएँ, और ये ध्यान रखें कि उस डिजास्टर की वजह से जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैवीली इम्पैक्ट हुआ है उसके प्रति हमारी केयरिंग अप्रोच हो। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है एनडीएमए का। अंडरटेक रिकंस्ट्रक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड डिजास्टर रेजिलिएंट स्ट्रक्चर्स एंड हैबिटेट फॉर एंश्योरिंग सेफर लिविंग। रिकंस्ट्रक्शन अगर किया जा रहा है तो वहाँ पे एनडीएमए को ये ध्यान रखना चाहिए कि अब जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो डिजास्टर रेजिलिएंट हो, ऐसा नहीं हो कि वो वापस से फिर डिजास्टर प्रोन स्ट्रक्चर्स बना दें हम। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है एनडीएमए का। टू प्रमोट अ प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव पार्टनरशिप विद द मीडिया फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है डिजास्टर के केस में, इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, उसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। तो एनडीएमए को इस मीडिया के साथ में एक प्रोडक्टिव एंड प्रोएक्टिव पार्टनरशिप भी डेवलप करनी है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है एनडीएमए का। अगर एक लाइन में बोलें तो हमें डिजास्टर के लिए तैयार रहना है, उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए स्टेप्स लेने हैं, और जब डिजास्टर आ जाए तो हमारा जो रिस्पॉन्स है वो एकदम एफिशिएंट होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, और हमें उस रिस्पॉन्स के तहत जिन भी बॉडीज़ की ज़रूरत है उनके साथ में हमारा जो रिलेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे मीडिया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके साथ में हमारा रिलेशन प्रोडक्टिव होना चाहिए,
और जो लोग हैवीली इम्पैक्टेड हैं उस डिजास्टर की वजह से, उनके प्रति हमारा अप्रोच केयरिंग होना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं एनडीएमए के। फिर बात आती है एनडीएमए के फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस भी सेम लाइंस पे हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग पॉलिसीज़ को ले डाउन करने का काम किसका है? एनडीएमए का है। और ये तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आपका प्राइमरी काम है कि डिजास्टर को मैनेज करना है, तो उससे रिलेटेड जो भी पॉलिसीज़ हैं उनको ले डाउन कौन करता है? एनडीएमए करता है। कोई नेशनल प्लान बनाया गया है डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, उसको अप्रूव करने का काम किसका है? एनडीएमए का। ये देखने का काम कि यार कोई कमी तो नहीं रह गई है इस प्लान में। फिर जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, वो अगर कोई प्लान बना रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके, तो ये देखना कि वो जो प्लान बनाया गया है किसी मिनिस्ट्री के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा, वो नेशनल प्लान के साथ में मैच करता है। इसका भी अप्रूवल कौन देता है? एनडीएमए देता है। स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, वो अगर कोई प्लान बना रही हैं तो उस प्लान के लिए गाइडलाइंस ले डाउन करने का काम किसका है? एनडीएमए का है। किसका है? एनडीएमए का है। It also lays down guidelines to be followed by the different ministries or departments to integrate measures for prevention of disaster or mitigation of its effects in their development plans and projects. बड़ी सिंपल लाइन में बोलें तो मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स अगर कोई डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके प्लान बना रही हैं तो उसके लिए गाइडलाइंस ले डाउन करने का काम किसका है? एनडीएमए का है। टू कोऑर्डिनेट एनफोर्समेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी एंड प्लान फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट की जो भी पॉलिसी है, जो भी प्लान है, उसका इम्प्लीमेंटेशन ठीक तरीके से हो, उसको एनफोर्स ठीक तरीके से किया जाए, उसके लिए कोऑर्डिनेशन भी कौन इस्टेब्लिश करता है? एनडीएमए करता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? पॉलिसीज ले डाउन करना ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल प्लान को अप्रूव करना। कोई भी मिनिस्ट्री, कोई भी डिपार्टमेंट अगर कोई प्लान लेकर आ रही है तो ये देखना कि वो प्लान नेशनल प्लान के साथ में मैच करता है। स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के लिए गाइडलाइंस इशू करना ताकि वो अपना प्लान अकॉर्डिंगली बना सकें। मिनिस्ट्रीज़ के लिए, डिपार्टमेंट्स के लिए गाइडलाइंस इशू करना ताकि वो अपना प्लान अकॉर्डिंगली बना सकें। और जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके पॉलिसीज़ हैं, प्लान्स हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना किसका काम है, किसका फंक्शन है? एनडीएमए का। टू रिकमेंड प्रोविजन ऑफ फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ मिटिगेशन। डिजास्टर के इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए फंड्स भी रिकमेंड करने का काम किसका है? एनडीएमए का है। टू प्रोवाइड सच सपोर्ट टू अदर कंट्रीज अफेक्टेड बाय मेजर डिजास्टर्स एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। किसी दूसरे कंट्री में कोई मेजर डिजास्टर आया है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर डिटरमाइन किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कह रही है कि जाओ उस कंट्री में जाके मदद करो, तो मदद भी कौन करती है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी करती है। टू टेक अदर नेसेसरी स्टेप्स सच एज मेजर्स फॉर द प्रिवेंशन ऑफ डिजास्टर और मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग। मतलब डिजास्टर के लिए प्रिपेयर होने के लिए, उसके इम्पैक्ट को मिटिगेट करने के लिए जो भी स्टेप्स नेसेसरी हैं, अदर स्टेप्स, उन सबको भी लेने का काम किसका है? एनडीएमए का है। एनडीएमए लेज डाउन ब्रॉड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस फॉर द फंक्शनिंग ऑफ द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एज वेल। खुद के लिए भी कि हमें कैसे फंक्शन करना है, उसके लिए भी गाइडलाइंस ले डाउन करना, पॉलिसीज ले डाउन करना किसका काम है? एनडीएमए का है। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। कुछ एडिशनल फंक्शंस भी दिए गए हैं एनडीएमए को। एनडीएमए के एडिशनल फंक्शंस क्या हैं? इट रिकमेंड्स गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ टू बी प्रोवाइडेड टू द पर्संस इफेक्टेड बाय अ डिजास्टर। किसी डिजास्टर की वजह से जो भी लोग इम्पेक्टेड हैं, अफेक्टेड हैं, उनको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ क्या मिलना चाहिए, क्या सहायता मिलनी चाहिए, कम से कम क्या सहायता मिलनी चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी गाइडलाइंस कौन ले डाउन करता है? एनडीएमए ले डाउन करता है। टू रिकमेंड इन केसेस ऑफ डिजास्टर्स ऑफ सीवियर मैग्नीट्यूड रिलीफ इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स और ग्रांट ऑफ फ्रेश लोन्स ऑन कंसेशनल टर्म्स टू द पर्सन्स अफेक्टेड बाय सच डिजास्टर्स। किसी जगह पे कोई डिजास्टर आया, उसकी वजह से लोग इम्पेक्टेड हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने मान लो बैंक से लोन लिया हुआ है, अब डिजास्टर की वजह से वो सिचुएशन में नहीं है कि लोन को वापस कर दें, तो उनको रीपेमेंट में क्या कंसेशन मिलना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फ्रेश लोन की ज़रूरत है दोबारा से रीबिल्ड करने के लिए, तो उस फ्रेश लोन पे उनको क्या कंसेशन मिलना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशन कौन देता है? एनडीएमए देता है। टू एक्सरसाइज द जनरल सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के ऊपर ओवरऑल सुपरिटेंडेंस, ओवरऑल कंट्रोल किसका है? एनडीएमए का है। और ये फोर्स स्पेसिफिकली क्रिएट की गई है डिजास्टर के केस में कामकाज को देखने के लिए।
वो फोर्स है ये जो कि जब कोई डिजास्टर आता है तो प्रोएक्टिवली इमीडिएट एक्शन लेती है, रिलीफ वर्क्स करती है, लोगों को बचाने का काम करती है। इस फोर्स पे ओवरऑल कंट्रोल किसका है? एनडीएमए का है। टू ऑथराइज द कंसर्न्ड डिपार्टमेंट और अथॉरिटी टू मेक इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑफ प्रोविजंस और मटेरियल्स फॉर रेस्क्यू और रिलीफ इन एनी थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन और डिजास्टर। अब कोई डिजास्टर आ गया है या कोई डिजास्टर जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो वहाँ पे रेस्क्यू के लिए, रिलीफ के लिए जो भी मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, उनको इमीडिएटली कंसर्न डिपार्टमेंट से, कंसर्न अथॉरिटी से लिया जा सके, इसकी भी अथॉरिटी कौन दे सकता है? एनडीएमए दे सकता है। मतलब इस केस में पूरे प्रोसीजर से गुजरने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं है कि हर जगह पहले टेंडर पास करो फिर परमिशंस लो। इमीडिएट ज़रूरत है तो ये पावर दी गई है कि एनडीएमए खुद ऑथराइज कर सकता है कि ये जो मटेरियल है, इस मटेरियल को प्रोक्योर किया जाए और जल्दी से जल्दी रेस्क्यू और रिलीफ के लिए इसको यूज़ किया जाए। इस केस में स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। एनडीएमए एक अपनी एनुअल रिपोर्ट प्रिपेयर करती है और किसको देती है? सेंट्रल गवर्नमेंट को देती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को रखती है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने। और इसके साथ एनडीएमए की बातचीत खत्म हो गई। बेहद इजी सेशन था। हालांकि पढ़ने में ऐसा लगेगा कि फंक्शंस हैं, एडिशनल फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन अगर 2 बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग एक ही लाइन्स पे बातचीत की जा रही है। बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, लाइन सिंपल है। डिज़ास्टर को मैनेज करना है, मिटिगेट करना है, प्रिपेयर होकर रहना है, और जब डिज़ास्टर आ जाए तो रिलीफ वर्क्स को कैसे कंडक्ट करना है, उस सब के लिए काम कर रहा है एनडीएमए। इसमें जो फैक्चुअल चीज़ें हैं 2-4 वो अपन एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फैक्चुअल में एक तो कंपोजिशन है, या उससे पहले एक्ट कौन सा है? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005। और फैक्चुअल चीज़ों में कंपोजिशन, एक होते हैं चेयरपर्सन और मैक्सिमम 9 मेंबर्स हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन, जो भी प्राइम मिनिस्टर है वो चेयरपर्सन है। और बाकी के जो मेंबर्स हैं उनको नॉमिनेट कौन करता है? चेयरपर्सन नॉमिनेट करता है, प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। प्राइम मिनिस्टर अदर मेंबर्स में से किसी एक मेंबर को वाइस चेयरपर्सन के तौर पर भी डेजिग्नेट करता है। वाइस चेयरपर्सन को स्टेटस मिलता है कैबिनेट मिनिस्टर का, और अदर मेंबर्स को स्टेटस मिलता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका इस पे? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का। फिर ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस लगभग सेम है। एक तो ये याद रख लेना कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके कोई भी पॉलिसी उसको ले डाउन कौन करता है? एनडीएमए करता है। नेशनल प्लान को अप्रूव कौन करता है? एनडीएमए करता है। कोई मिनिस्ट्री है, कोई डिपार्टमेंट है, उसने कोई प्लान बनाया तो ये देखना कि वो प्लान नेशनल प्लान के साथ में मैच करता है, वो भी काम किसका? एनडीएमए का है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के लिए और वेरियस मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के लिए गाइडलाइंस ले डाउन करने का काम भी किसका है? एनडीएमए का है। और डिजास्टर मैनेजमेंट के जो भी प्लान्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ हैं, वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए जाएं, इसका भी ध्यान कौन रखता है? एनडीएमए रखता है। फंड्स के प्रोविजंस के रिगार्डिंग रिकमेंडेशन देने का काम किसका? एनडीएमए का है। किसी दूसरी कंट्री में कोई सीवियर डिजास्टर आया, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर नोटिफाई करे, डिटरमाइन करे, तो उसकी मदद भी कौन करता है? एनडीएमए करता है। और फिर ब्रॉड गाइडलाइंस, पॉलिसीज ले डाउन करना डिजास्टर के केस में, वो काम किसका? एनडीएमए का। 2-3 चीज़ें एडिशनल फंक्शंस में याद रख लेना। एक तो ये कि किसी ऐसे इंसान को जो डिजास्टर की वजह से अफेक्टेड है, उसको मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ क्या मिलना चाहिए, उसकी गाइडलाइंस कौन ले डाउन करता है? एनडीएमए करता है। फिर जो भी लोग ऐसे हैं जो कि किसी सीवियर डिजास्टर की वजह से इम्पेक्टेड हैं, उनको रीपेमेंट ऑफ लोन में क्या कंसेशन मिलना चाहिए, या नया लोन मिलने में क्या कंसेशन मिलना चाहिए, उसके रिगार्डिंग भी रिकमेंडेशन कौन देता है? एनडीएमए देता है। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, इसके ऊपर भी सुपरिटेंडेंस कंट्रोल किसका है? एनडीएमए का है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और फिर एनडीएमए एक एनुअल रिपोर्ट सबमिट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को रखती है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट के सामने। और इसके साथ बातचीत खत्म हो गई। इजी सेशन था। फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।